बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,551 कोरोना मरीज हुए सेहतियाब, जबकि 6,026 नए केस हुए दर्ज। कोरोना से सेहतियाब होने के बाद प्रगति भवन पहुंचे CM KCR। तेलंगाना में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने मुनक्किद किया महकमा सेहत के अहदेदारों के साथ इजलास। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हैदराबाद में हेल्थ सेंटर्स का किया अचानक मुआयना। बुखार की अलामत वाले अफराद को फौरी बस्ती दवाखानों और हेल्थ सेंटर से रुजू होते हुए टेस्ट करवाने का दिया मशवरा। कांग्रेस लीडर हनुमंत राव ने लॉकडाउन नहीं लगाने के फैसले पर बनाया चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को निशाना। पूछा, रियासत में क्या अच्छा है बताएं चीफ सेक्रेटरी। मुनासिब फैसला लेते हुए लोगों की जान बचाने का हुकूमत से किया मुतालबा। कोविड मरीजों के रिश्तेदारों के लिए गांधी हॉस्पिटल में कोविड हेल्प डेस्क की शुरुआत। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने किया इस हेल्प डेस्क का इफ्तिताह। तेलंगाना में खाली स्टाफ नर्सों के ओहदों को पूरा करने का मुतालबा। बेरोजगार नौजवानों ने की तेलंगाना के वजीर आला के कैंप ऑफिस के घेराव की कोशिश। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मर्ज में मुब्तला 6,551 अफराद सेहतियाब हुए हैं, जबकि इस दौरान 6,026 नए केस दर्ज भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना की वबा के बेइंतहा मुज़र असरात रोज़ बरोज़ देखने और सुनने में आ रहे हैं। वहीं रियासत तेलंगाना की कोविड की वबा के नहुस आगाज से ही रियासत तेलंगाना की हिकमत अमली दुनिया भर को चौंका देने वाली रही। तेलंगाना में मजमूई तौर पर मुतासरीन, इलाज, सेहतियाबी, वहीं अमवात की रेशो दीगर की बनिस्बत हैरान कर देने वाली रहा। पहले मरहले पर रियासती हुकूमत ने बखूबी महारत और तेजी के साथ कोरोना पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की थी, जिनमें तमाम महकमे जात का आपसी ताउन काबिल जिक्र रहा। कोरोना के दूसरे मरहले की लहर के दौरान रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुहलिक कोरोना वायरस की वबा से 6,551 मुतासिरीन की सेहतियाबी पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे सेहतियाब होने वालों की तादाद में हौसला अफजा इजाफा के बाद ये तादाद 3,96,042 हो गई। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑफिस ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के खुसूसी मीडिया बुलेटिन कोविड-19 के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के पॉजिटिव केसों में कमी के बाद तादाद 6,026 हो गई, जबकि कल यही तादाद 6,361 थी। इस तरह पॉजिटिव केसों में तकरीबन 300 से ज्यादा की कमी वाक़ई हुई। इस दौरान 52 मुतासिरीन की मौत के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,579 हो गई। वहीं 79,824 टेस्ट किए गए, जिनके मुजब 4,091 टेस्टों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। अवाम का रियासती हुकूमत से मुतालबा है कि वो टेस्टों में खातिर खा इजाफा करे, वरना पॉजिटिव केसों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे मसाइल बढ़ सकते हैं। वहीं वैक्सीनेशन के अमल में भी इजाफा करे, लिहाजा रियासती हुकूमत वैक्सीनेशन और टेस्टों की तादाद में इजाफा करे। जबकि GHMC हुदूद में पॉजिटिव केसों की तादाद 1,115 दर्ज हुई, जो गुज़िश्ता रोज की बनिस्बत तकरीबन 200 पॉजिटिव केसेस कम है। वाज़ेह रहे कि चारशंबे के रोज पॉजिटिव केसों की कुल तादाद 1,225 दर्ज की गई थी। रियासत भर में कोविड के केसों में फिल वक्त कमी व इजाफे का सिलसिला हुनूस जारी है। पॉजिटिव केसों पर काबू पाने में अवाम का एहतियाती इकदाम इख्तियार करना लाजमी और नागुज़ीर है, वरना इसके मुज़र असरात भुगतने यकीनी है। चुनांचे अवामी गैर इरादी गफलत, लापरवाही, अनजाने तौर पर खिलाफ वर्जी और तजाहुल के मुर्तकिबीन की वजह केसों में इजाफा हो रहा। तेलंगाना में कोविड मुतासिरीन की जुमला तादाद बढ़कर 4,75,748 हो गई। ताहम मौजूदा सूरत हाल में मुतासिरीन के बेहतर इलाज और सेहतियाबी में महकमा सेहत बिलखुसूस डॉक्टर्स, अमला और दीगर काबिल सत्ताइश है, जिनकी गिरा कदर खिदमात नाकाबिल फरामोश है। वहीं काबिल तकलीद भी महकमा सेहत व दीगर महकमों का अमला रात दिन मुतासिरीन की जानों को बचाने में मसरूफ अमल है। मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए लम्हे फिक्र है। रियासत और अजीम तर बल्दिया हैदराबाद हुदूद की अवाम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए कोविड के खतरे को हरा सकते हैं। दीगर अजला आदिलाबाद में 56, भद्राद्री कुत्तगढ़ में 93, GHMC में 1,115, जगतियाल में 150, जंगांव में 60, जयशंकर भूपालपल्ली में 75, जोगुलंबा गदवाल में 91, कामारेड्डी में 83, करीमनगर में 223, खम्मम में 205, कोमरम भीम आसिफाबाद में 52, महबूबनगर में 204, महबूबाबाद में
105, मंचरियाल में 133, मेदक में 71, मेडचल मलकाजगिरी में 418, मुलुगु में 55, नागर कानून में 206, नलगुंडा में 368, नारायणपेट में 50, निर्मल में 41, निजामाबाद में 130, पेद्दापल्ली में 139, राजन्ना सिलसिला में 76, रंगारेड्डी में 403, संगारेड्डी में 235, सिद्दीपेट में 231, सूर्यापेट में 171, विकाराबाद में 140, वनपर्ती में 126, वरंगल रूरल में 133, वरंगल अर्बन में 224, यादाद्री भुवनगिर में 166। इस तरह रियासत भर में जुमला 6026 केसेस दर्ज हुए। वहीं एक्टिव केसेस की तादाद 77,127 रही। तेलंगाना के जिले मंचिरियाल के बेलमपल्ली में वाक़ आइसोलेशन सेंटर में कोरोना मुतासरीन की मौत हो गई। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान इस सेंटर में 13 अफराद की मौत वाक़ हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8 अफराद की मौत हो गई, जबकि बाकी अफराद ने आज सुबह दम तोड़ा। अहदेदारों ने बताया कि खानगी दवाखानों में इलाज कराने के बाद हालात बिगड़ने पर मरीज़ इस आइसोलेशन सेंटर को आ रहे हैं। मंचिरियाल में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 133 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि पूरी रियासत में जुमला 6026 केस सामने आए हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपने कैंप ऑफिस प्रगति भवन वापस आ गए हैं। वो कोरोना से मुतासिर होने पर फार्म हाउस में ही थे, ताहम कोरोना वबा से मुकम्मल तौर पर रूबे सैद होने के बाद वो दोबारा प्रगति भवन वापस हो गए। प्रगति भवन पहुंचने के बाद सीएम केसीआर ने रियासत में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में उन्होंने 18 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव, वीकेंड लॉकडाउन, बढ़ते कोरोना मामलात के मद्देनज़र वैक्सीनेशन के अमल में तेज़ी और दीगर उमूर पर तबादिल ख्याल किया। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज शहर हैदराबाद के बोगलकुंटा अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर का अचानक मुआयना किया। इस अचानक मुआयने का मकसद शहर में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी जीएचएमसी की जानिब से शुरू करदा फीवर सर्वे का जायज़ा लेना था। इस मौके पर उन्होंने बुखार की अलामत के साथ आने वाले अफराद को दी जाने वाली दवाइयाँ और मशवरे के बारे में दरियाफ्त किया। बाद चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आवाम से कहा कि बुखार की हल्की सी अलामत पाए जाने पर फौरी करीबी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या बस्ती दवाखाने में कोविड टेस्ट करवाते हुए मुफ्त दवाएं इस्तेमाल करें। चीफ सेक्रेटरी के हमरा हेल्थ सेक्रेटरी SAM रजवी, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार और दीगर अहदेदार मौजूद थे। कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी को तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना में रोज़ाना बढ़ते कोरोना के मामलात के बावजूद लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं होने के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के रिमार्क पर हनुमंत राव ने बरहमी का इजहार किया और सोमेश कुमार से सवाल किया कि वो बताएं कि रियासत में क्या अच्छा है। हनुमंत राव ने कहा कि रियासत में कोविड के केसेस में इजाफा हो रहा है, दवाखानों में बेड्स नहीं हैं, ऑक्सीजन की किल्लत है। सोमेश कुमार को इन सब चीज़ों का एहसास होना चाहिए। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हक़ाइक़ बताने का मुतालबा किया और कहा कि क्या रियासत के अवाम की ज़िंदगियाँ हुकूमत के लिए अहम नहीं हैं। कांग्रेसी लीडर हनुमंत राव ने हुकूमत को नसीहत की कि वो मुनासिब फ़ैसला करें और लोगों की जानें बचाएँ। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज गांधी हॉस्पिटल में कायम किए गए कोविड हेल्प डेस्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। बता दें कि हैदराबाद पुलिस और गांधी अस्पताल के ताउन से ये सेंटर कायम किया गया है। इसके ज़रिए गांधी अस्पताल में ज़ेर इलाज कोविड मरीज़ों के रिश्तेदारों को उनकी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि अस्पताल में मरीज़ों के रिश्तेदारों को दाखिले की इजाज़त नहीं है। इस मौके पर गांधी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट राजा राव के अलावा दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के जू पार्क के बब्बर शेर कोरोना से सेहतियाब हो रहे हैं। वाज़ेह हो के 3 दिन कबल जू में मौजूद 8 बब्बर शेर कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। उनको अलग थलग कर दिया गया था, जहां उनका खुसूसी इलाज करते हुए रोज़ाना फराहम की जाने वाली ग़िज़ा के साथ साथ तग़ज़िया बख्श अशिया भी दी जा रही थी, जिससे उनकी सेहत में तब्दीली आ रही है और वो ठीक हो रहे हैं। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान ने अपनी फिल्म राधे द मोस्ट वांटेड भाई से होने वाली आमदनी से कोरोना के मरीजों की मदद करने का फैसला किया है। बता दें कि प्रभु देवा के डायरेक्शन में बनी फिल्म राधे द मोस्ट वांटेड भाई 13 मई को रिलीज़ होने वाली है। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते कहर को देखते हुए कई सेलिब्रिटीज़ आगे आ रहे हैं। सलमान खान और जी एंटरटेनमेंट ने फैसला लिया है कि वो कोविड मुतासरीन की मदद करेंगे। उन्होंने फिल्म राधे द मोस्ट वांटेड भाई से होने वाली आमदनी से ऑक्सीजन सिलेंडर, कॉन्सेंट्रेटर्स और
वेंटिलेटर्स डोनेट करने का फैसला लिया है। वाज़ेह हो कि हाल ही में सलमान खान की जानिब से पके हुए खाने की तकसीम की खबरें सामने आई थी। सलमान खान अक्सर लोगों की मदद करते नजर आते हैं और इसीलिए भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासती वजीर इरावली दयाकर राव ने आज जुमेरात को वरंगल के महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल यानी MGM अस्पताल का अचानक दौरा किया और कोविड मरीजों को फराहम करदा इलाज का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कोविड के मरीजों से मुलाकात करते हुए उनको दिए जा रहे इलाज के बारे में दरियाफ्त किया और डॉक्टर्स को बेहतर इलाज के लिए मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड मुतासरीन को बेहतर इलाज फराहम करने के लिए वरंगल के MGM में 800 बिस्तर खुसूसी तौर पर अलॉट किए गए हैं, जिसमें से 650 बेड्स पर ऑक्सीजन की सहूलत भी फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि MGM हॉस्पिटल में कोविड मरीजों के इलाज के लिए दरकार ऑक्सीजन मेडिसिन का स्टॉक मौजूद है। గాంధీ హాస్పిటల్ తర్వాత MGM హాస్పిటల్, ఇది ఒక MGMకు ఒక వరంగల్కు సంబంధం కాదు. కరీంనగర్ నుంచి వస్తారు, ఖమ్మం నుంచి వస్తారు, ఆదిలాబాద్ నుంచి వస్తారు, ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి కూడా ఈ పేషెంట్స్ వస్తారు. ఇది మా జిల్లా కాదు, మా రాష్ట్రం కాదు అని మీ అల్లగొట్టే పరిస్థితి లేదు. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా బతికించుకోవాలన్న ఆలోచనతో ఉన్నది. దయచేసి సహకరించండి, అపోలు నమ్మకండి. అందరినీ వీలున్న కాడికి ప్రాణాలు తెగించైనా వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడే బాధ్యత మాది. ముఖ్యంగా కేసీఆర్ గారు ఎప్పటికప్పుడు మమ్మల్ని ఫోన్ చేసి పర్సు చేస్తున్నారు. మీకేం కావాలి ఏంటి అనేది కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సాల్వ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి MGM కూడా 800 బెడ్స్ ఓన్లీ కరోనా పేషెంట్లకే కేటాయించడం కూడా జరిగింది. ఆక్సిజన్ బెడ్స్ కూడా 650 ఉన్నాయి. నాన్ ఆక్సిజన్ లేకుండా 150 ఉన్నాయి. ఇలా బాల వికాస సంస్థ ద్వారా వాళ్ళు కూడా 25 ఇచ్చారు. ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन तेलंगाना के सदर सैयद वलीउल्लाह खादरी ने आज तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि वह रियासत में फौरी हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए लॉकडाउन का ऐलान करें। वबा बढ़ते हुए जा रही है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स के अंदर बेड ना होने की वजह से, ऑक्सीजन ना होने की वजह से कई लोग जान गंवाते जा रहे हैं और सरकार कह रही है कि तेलंगाना के अंदर वायरस नहीं है और पूरे हालात कंट्रोल करना है। तो कितनी शर्मनाक स्टेटमेंट आज सरकार दे रही है, यहाँ अवाम की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। दूसरी तरफ आप देखिए MGM की क्या हालत है, गांधी की क्या हालत है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की क्या हालत है, जो एक मरीज जाते लाखों रुपए उसके पास से वसूल कर रहे हैं और उसको बचा भी नहीं पा रहे हैं और उसकी डेड बॉडी दे रहे हैं। तो ये कितने आज हालात हाथ से निकल गए हैं, लेकिन सरकार तमाशा देख रही है। अगर उनके बेटे को या CM को वायरस आता है तो बड़े बड़े अस्पताल में फार्म हाउस में रहकर इलाज करवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर गरीब सड़कों पे मर रहा है ऑक्सीजन ना होकर। तो ये बहुत ही बुरे हालात से आज तेलंगाना गुजर रहा है। तो मैं इमीडिएट सरकार से डिमांड करता हूँ कि फौरन हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया जाए और साथ साथ लॉकडाउन का ऐलान किया जाए और तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन और तमाम सहूलतें फराहम की जाए। ना करने की सूरत में आने वाले दिनों में हम लोग सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे। नहीं तो सरकार
सरकार को झुकना होगा, ये अवाम के जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करना बंद करे और साथ साथ उन लोगों की जानों को बचाने की कोशिश करें। आज लोग आज पूरी चीज़ें आप लोग सड़कों पे छोड़ देकर, आज खुली छोड़ देकर, आज इमरजेंसी नहीं लगाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है और हेल्थ इमरजेंसी को फौरन ऐलान करने का मैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की जानिब से डिमांड कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में अगर नहीं लगाया जाएगा तो हम एहतजाज करेंगे। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की मांग में इजाफे के साथ इसकी कालाबाजारी भी उरूज पर है। लोग जहां इस बीमारी से मर रहे हैं, वहीं इन मुश्किल हालात में हैवान नुमा इंसान पैसे कमाने के मौके तलाश करते हुए इस इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। वरंगल पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वाली गैंग को गिरफ्तार किया है। टास्क फोर्स और सूबेदारी पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वाली गैंग के 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 28 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 20,000 रुपये नकद रकम जब्त कर ली। वरंगल पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने गिरफ्तार शुदा ब्लैक मार्केटर्स मनोहर, कुमारस्वामी और अशोक को मीडिया के रूबरू पेश करते हुए केस की तफसीलात बताई। నగరంలో ఈ లైఫ్ లైన్ హాస్పిటల్లో ఇది 3 ఫార్మసిస్ట్కి మేము అరెస్ట్ చేశాము. వీ హ్యావ్ బిన్ కీపింగ్ అ వాచ్ ఆన్ దిస్ వెరీ క్లోజ్లీ అండ్ మాకు ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది దట్ దిస్ డ్రగ్ ఈస్ బీయింగ్ సోల్డ్ అట్ హై ప్రైస్. ద యాక్చువల్ ప్రైస్ ఈస్ అరౌండ్ 3,490 per vial. They are selling it for 35,000. That is more than 45 to 55,000. So more than 100 times the price. ఎందుకంటే అది people are very desperate. వాళ్ళకి బంధువులు, మిత్రులు, రిలేటివ్స్ వాళ్ళకి ఇది చాలా అవసరం ఉంది లాస్ట్ మూమెంట్లో. సో ఆ టైంలో ఈ పని చేస్తే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ క్రైమ్ అగేన్స్ట్ హ్యుమానిటీ. ది 3 persons they are in custody. That is Bagaji Manohar, then one Kulipaka Kumaraswamy and Aita Ashok. ముగ్గురు ఈ లైఫ్ లైన్ హాస్పిటల్లో ఫార్మసీలో పని చేస్తున్నారు. వీఆర్ ఆల్సో వెరిఫైయింగ్ ద రోల్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ అథారిటీస్. ఫర్ షూర్ దేర్ మే బీ సమ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. వాళ్ళకి ఇన్సైడర్స్కి ఏం ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది, సీనియర్ డాక్టర్స్ వీఆర్ ఇంటరోగేటింగ్ అండ్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు వర్కౌట్. तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने साबिक़ मरकज़ी वज़ीर व RLD के सरबराह अजीत सिंह की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। वज़ीर आला ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि अजीत सिंह ने बतौर मरकज़ी वज़ीर कई मरतबा खिदमात अंजाम दी। उन्होंने अपने वालिद की काबिल फ़ख्र विरासत को जारी रखा था और मुल्क में किसानों के लीडर के तौर पर मशहूर हुए। KCR ने अजीत सिंह के अफराद ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार किया। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर सेहत इटेला राजेंद्र ने साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और राष्ट्रीय लोक दल के सदर चौधरी अजीत सिंह की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। इस मौके पर इटेला राजेंद्र ने याद दिलाया कि अजीत सिंह ने तेलंगाना रियासत के क़याम के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार किया था। इटेला ने कहा कि तेलंगाना के अवाम अजीत सिंह को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने रियासत के तमाम लोगों की तरफ से अजीत सिंह के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार किया। स्टाफ नर्सेस के ओहदों को पूरा करने का मुतालबा करते हुए बेरोजगार नौजवानों ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस प्रगति भवन के घेराव की कोशिश की। इन एहतजाजियों ने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ओहदों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। एहतजाजियों का कहना था कि हुकूमत ने 3,311 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया और सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन के बाद 2,418 पोस्टों पर भर्तियां की गई। ताहम 893 पोस्ट अभी भी खाली हैं। उन्होंने रियासत में फैलते कोरोना मामलात का हवाला देते हुए वज़ीर आला KCR से अपील की कि उनका तकर्रुर अमल में लाते हुए उनकी खिदमात हासिल की जाएँ। बाद पुलिस ने मदाखलत करते हुए एहतजाजियों को अरेस्ट कर लिया। స్టాఫ్ నర్స్ పోస్టులు 3,311 ఇచ్చి 3,168 పోస్టులే మనకు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి వచ్చిండ్రు. అంటే 890 పోస్టులు మిగిలి ఉన్నాయండి. ఆ మిగిలి ఉన్న పోస్టులను ఇవ్వమని మేము సీఎం KCR సార్కు రిక్వెస్ట్గా అడుగుతున్నాం. మేము ఫ్రంట్ లైన్లో ఉండి ఈ కరోనా టైంలో అయినా మేము డ్యూటీలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. 893 పోస్టులు ఇచ్చినట్లయితే మా డ్యూటీలో మేము చేరి విధులు నిర్వహిస్తాం సార్. ఫిబ్రవరిలో వెరిఫికేషన్కి వచ్చినాక మీరందరూ ఎలిజిబిలిటీ అన్నారు. ఏప్రిల్ 29కి మాత్రం 2,418 పోస్టులు మాత్రమే ఇచ్చారు. తర్వాత 893 పోస్టులు మమ్మల్ని ఫిల్అప్ చేయండి అని రిక్వెస్ట్గా KCRని అడుగుతున్నామండి. 893 పోస్ట్ మాకు ఫిల్అప్ చేయండి. ఎక్కడైనా మేము డ్యూటీలు చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము.
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जीएचएमसी सड़कों को दोबारा बिछाते और शहर के ट्रैफिक जंक्शंस को बेहतर बनाते हुए बल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का मिशन जारी रखे हुए है। शहरी इलाके को खूबसूरत बनाने को यकीनी बनाने के लिए थीम पर मुबनी ट्रैफिक जंक्शंस की तामीर अमल में लाई जा रही है, जिसके तहत हैदराबाद के मौजम जाही मार्केट और एबिट्स जंक्शन की तज़ीन का काम किया गया। जीएचएमसी ने जीएचएमसी हेड ऑफिस से मौजम जाही मार्केट जाने वाली सड़क को दोबारा बिछाते हुए इसमें लेन मार्किंग, पैदल चलने वालों के लिए क्रॉसिंग और रंबल स्ट्रिप्स का इजाफा करते हुए मज़ीद खूबसूरत बनाया, जबकि एबिट्स जंक्शन पर पैदल चलने वालों के लिए फ्रेंडली आइलैंड तैयार किया गया है। लोगों की हिफाजत के लिए बोलार्ड लगाए गए हैं और हरियाली भी लगाई गई है। कोड़ंगल रुकन असेंबली पी नरेंद्र रेड्डी ने आज कोड़ंगल मंडल में अंगादी रायचूर अनाज खरीदारी मरकज़ यानी PACS का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि धान की ख़रीदारी के लिए MSP ग्रेड A के लिए 1888 और कॉमन ग्रेड के लिए 1868 है। उन्होंने कहा कि किसानों की तरक्की के लिए KCR हुकूमत मुमकिना इक़दाम कर रही है। बाद रुकन असेंबली नरेंद्र रेड्डी ने दौलताबाद पहुंचकर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 142 इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। ఇది రెండో సంవత్సరం ఎందుకంటే ప్రతిసారి ఎండాకాలం వస్తుంది మనకు ఎందుకంటే వర్షాకాలం తగ్గిపోతుంది ఎండాకాలం వస్తుంది మనం లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చూసినాం ఎండాకాలం ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్ తగ్గిపోయి కరోనా ఎక్కువైపోతుంది వర్షాకాలంలో వర్షాలు పుష్కలంగా పడడం వల్ల చెట్లు ఉండడం వల్ల ఆక్సిజన్ లెవెల్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి తగ్గిపోతుంది ఎండ వచ్చేసరికి ఆక్సిజన్ లెవెల్ తగ్గిపోయి కరోనా ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి ఈసారి ఇంకా చాలా తీవ్రంగా ఉన్నది చాలా డేంజర్ కూడా ఉంది చాలా మంది చనిపోతారు మీరు అందరికీ ఒకటే ముఖ్యంగా కోరేది ఏంటంటే అందరూ కూడా మాస్కులు పెట్టండి దూరం దూరం ఉండండి మీకు ఎవరికైనా సీరియస్గా ఉంటే మాకు కానీ మా నాయకులు ఉంటారు మా పిఏ ఉంటారు నాకు ఫోన్ చేయండి ఇమీడియట్ ఎక్కడైనా జాయిన్ చేయాలన్నా హైదరాబాద్లో కానీ ఇంకెక్కడైనా మహబూబ్నగర్లో కానీ మహబూబ్నగర్లో కూడా మనకు నవోదయ హాస్పిటల్ ఉంది మన ఎమ్మెల్యే గారు నారాయణపేట ఎమ్మెల్యే నవోదయ హాస్పిటల్ ఉంది అక్కడ కూడా ట్రీట్మెంట్ మంచిగా చేస్తారు మీకు ఎవరైనా ఉంటే ఫోన్లు చేయండి తప్పకుండా ఇంత సీరియస్ ఉంటే మాత్రం ఎవరు ఇళ్ళలో ఉండకండి కొంచెం మీకు దమ్ము కనబడ్డ మాకు ఇమ్మీడియట్ డెలివరీ చేయండి చాలా మందికి వస్తూ ఉంది టెస్ట్ చేసుకొని వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం బయట తిరగకండి ఎవరు ఎందుకంటే 15 రోజుల దాకా లోపల ఇంట్లో ఉంటారు మీరు బయట మీకు వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మందికి సింటమ్స్ ఉండలేవు చాలా మంచిగా ఉంటారు ఎందుకంటే ఊళ్ళలో బాగా కష్టపడతారు పొలాల కాడికి పోతారు చెట్ల కాడ ఉంటారు కాబట్టి హైదరాబాద్ ఉన్న దానికన్నా ఊళ్ళలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏం కావట్లేదు చాలా మంది కాదు ఎవరికో 100 మందికి తప్ప కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే వచ్చింది కదా నాకు ఏమవుతుంది అని తిరుగుతారు బయట తీయటం కదా పెద్ద మనుషులకు చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఎవరైతే 60-70 ఏళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి వచ్చేసరికి వాళ్ళు చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఎవరికి వచ్చినా 15 రోజులు ఇంట్లోనే ఉండాలి। साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असेंबली आदिलाबाद जोगू रमना ने आज शहर मुस्तखर के मुख्तलिफ मकामात हमालवाड़ा, भाग्यनगर, पटलवाड़ा, DRC डंपिंग यार्ड, भीमसरी और तिरपल्ली के खबरस्तानों का दौरा करते हुए तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर, वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, म्यूनसिपल कमिश्नर A शैलजा, मुताल्लिक़ा काउंसलर्स व अहदेदारान मौजूद थे। इस दौरान रुकन असेंबली जोगू रमना ने मज़कूरा इलाक़ों में आवाम को दरपेश बुनियादी मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की और कोरोना वायरस की बढ़ती हुई दूसरी लहर से महफूज रहने के लिए मास्क और तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का आवाम को मशवरा दिया। वहीं उन्होंने तरक्याती कामों का मुशाहिदा करते हुए मुताल्लिक़ा अहदेदारान को कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। चंद्रायणगुट्टा पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए घरों में चोरी की वारदातें अंजाम देने के जुर्म में 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 16 तोले सोने और 8 तोले चांदी के जेवरात के अलावा 17,000 नगद रकम बरामद कर ली। साउथ जोन DCP गजाराव भोपाल ने गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन अजीम और मजहर को मीडिया के रूबरू पेश करते हुए केस की तफसीलात बताई। अप्रैल 11 तारीख को चंद्रायणगुट्टा तलकुंटा एरिया में रहने वाली एक लेडी है परवीन बेगम, उनके घर में एक भारी चोरी हुई। इस टाइम पे 8 लाख का पूरे गोल्ड और कैश का चोरी हुआ। इसका अभी इसमें 2 एक्यूज्ड है, ये दोनों पकड़े गए। एक है अब्दुल अजीम, दूसरा मज़हर अल-अमूदी। ये अब्दुल अजीम इस लेडी का रिश्तेदार है, उनका घर में आना जाना है उसका। वहाँ ये
चाबी को उसने एक बार देखा और उसको चाबी को उठाया और उसका नकल बना के असली चाबी वही रख दी। जब ये फैमिली मेम्बर्स बाहर गए, किसी के रिश्तेदार के घर में गए, उस टाइम पे ये टू मज़र के हेल्प लेके ये नकली चाबी के इस्तेमाल करके पूरा सोना, कैश और दस्तावेज़ लेके गए। और इस पूरे केस में पकड़ने वाले में बहुत कोशिश किए। चांद्रायन गुट्टा क्राइम टीम, इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा, एसआई घोष खान, कांस्टेबल प्रशांत, कांस्टेबल प्रवीण, वेंकटेश गौड कांस्टेबल, रंगराजू कांस्टेबल, निखिल साई कांस्टेबल और विजयावती वुमन कांस्टेबल। और इसमें मॉनिटर करने में चांद्रायन गुट्टा इंस्पेक्टर रुद्रभास्कर और एसीपी फलकनुमा, इन सबको कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब के तरफ से बधाई देता हूँ। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,551 कोरोना मरीज हुए सेहतियाब, जबकि 6,026 नए केस हुए दर्ज। कोरोना से सेहतियाब होने के बाद प्रगति भवन पहुंचे सीएम केसीआर। तेलंगाना में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने मुनक्किद किया महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ इजलास। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हैदराबाद में हेल्थ सेंटर्स का किया अचानक मुआयना। बुखार की अलामत वाले अफराद को फौरी बस्ती दवाखानों और हेल्थ सेंटर से रुजू होते हुए टेस्ट करवाने का दिया मशवरा। कांग्रेस लीडर हनुमंत राव ने लॉकडाउन नहीं लगाने के फैसले पर बनाया चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को निशाना। पूछा, रियासत में क्या अच्छा है बताएं चीफ सेक्रेटरी। मुनासिब फैसला लेते हुए लोगों की जान बचाने का हुकूमत से किया मुतालबा। कोविड मरीजों के रिश्तेदारों के लिए गांधी हॉस्पिटल में कोविड हेल्प डेस्क की शुरुआत। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने किया इस हेल्प डेस्क का इफ्तिताह। तेलंगाना में खाली स्टाफ नर्सों के ओहदों को पूर्ण करने का मुतालबा। बेरोजगार नौजवानों ने की तेलंगाना के वजीर आला के कैंप ऑफिस के घेराव की कोशिश। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।